और मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नगर निकायों के अध्यक्षों के चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित हुआ और उसके बाद अब नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्षों को सीधे जनता चुनेगी। और खास बात यह है कि जनता के पास इस संशोधन के बाद राइट टू रिकॉल का पावर भी होगा, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब एमपी में नगरपालिका अध्यक्षों के चुनाव होंगे डायरेक्ट। संशोधन विधेयक विधानसभा में बहुमत से पार। जनता के पास होगी राइट टू रिकॉल की ताकत। मध्य प्रदेश में अब नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, यानी अब जनता सीधे नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव करेगी और जनता को उन्हें वक्त से पहले उनके पद से हटाने का भी अधिकार होगा। इस प्रक्रिया से जुड़ा बिल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को विधानसभा में बहुमत से पारित हो गया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बिल को सदन में पेश किया था। मोहन कैबिनेट पहले ही इस प्रक्रिया को हरी झंडी दे चुकी थी। इसे विधानसभा में पेश करना और पारित करना बाकी था, जो मंगलवार को ध्वनि मत से हो गया। हालांकि नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इस संशोधन बिल पर सदन में हंगामा भी हुआ, लेकिन सरकार का कहना है कि इसे सर्वसम्मति से सदन में पारित कराया गया। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इससे पार्षदों की खरीद बिक्री बढ़ेगी। सबकी सहमति से यह संशोधन बिल लाया गया है और इसके अंदर अब नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सबके एक साथ चुनाव होंगे। पर इसमें रिकॉल के लिए भी हमने संशोधन किया है कि अगर अध्यक्ष को बुलाना चाहें, अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, तो 3/4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर और वह प्रस्ताव कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर उसका परीक्षण करेगा, फिर वो राज शासन को भेजेगा, राज शासन उसका परीक्षण करेगा। यदि वो सब चीज़ सही पाई गई, प्रक्रिया सही पाई गई, तो फिर राज शासन निर्वाचन आयोग को भेजेगा। निर्वाचन आयोग उसको अपदस्थ करेगा और तत्काल बचे हुए समय के लिए चुनाव कराएगा। राइट टू रिकॉल को जो उन्होंने संशोधन लाए हैं, नगर पालिका अधिनियम को उन्होंने संशोधित किया है, तो अच्छे के लिए तो करते हैं, लेकिन इसमें अच्छा कुछ नज़र इसलिए नहीं आया कि उन्होंने जहाँ विधायक बेचते हों, सांसद बेचते हों, जहाँ पर आपने परंपरा डाली पार्षद बेचते हैं, तो पार्षद को बेचने से रोकने के लिए राइट टू रिकॉल लाए। लेकिन उसे जनता चुनेगी तो 5 वर्ष के लिए देना चाहिए नहीं मौका। अब 3 वर्ष बाद फिर से राइट टू रिकॉल कर रहे हैं, तो फिर से खरीद फरोख्त शुरू हो गई। इधर तो कह रहे हैं कि हम खरीद फरोख्त रोकेंगे और इधर कह रहे हैं खरीद फरोख्त फिर शुरू हो जाए, तो ये कोई विधेयक का कोई मतलब नहीं रह गया। मैं नहीं समझता कि जनता के हित में काम कर पाए। अब आपको बताते हैं कि राइट टू रिकॉल क्या होता है। दरअसल ये वो प्रावधान है जिसके तहत जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल के दौरान हटाने की मांग कर सकती है। पहले नगरपालिका अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2.5 साल पूरा होना जरूरी था। अब एमपी में नई व्यवस्था के तहत ये अवधि 3 साल कर दी गई है। यदि अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है तो 3/4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कलेक्टर को देंगे। इस प्रस्ताव को कलेक्टर राज्य शासन को देगा, फिर राज्य शासन इसका परीक्षण करेगा। प्रक्रिया सही पाए जाने पर राज्य शासन प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग को भेजेगा, फिर निर्वाचन आयोग संज्ञान लेगा। अध्यक्ष को हटाकर फिर चुनाव कराए जाएंगे। इस संशोधन बिल को लेकर मोहन सरकार का तर्क है कि इससे चुने हुए निकाय प्रतिनिधियों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही और बढ़ेगी। जनता को भी इससे और ताकत मिलेगी। सरकार राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने पर भी जल्द नियम जारी कर सकती है। ऐसे में तय है कि 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में अध्यक्ष के चुनावों की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही पूरी करवाई जाएगी। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।